ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 10 कारक, ओके, केस। सो लास्ट वीडियो में हमने कारक की परिभाषा और कारक के प्रकार हमने पढ़ा था और फर्स्ट को हमने एक्सप्लेन किया था। सेकंड कारक के भेद में हम पढ़ते हैं कर्म कारक, ओके। कर्ता कारक हम पढ़ चुके थे, हम पढ़ेंगे कर्म कारक। सो कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर निर्भर करता है उसमें कर्म कारक होता है ना। जिस वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर निर्भर करता है ना, सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर डिपेंड करता है उसका फल, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गरिमा ने निशा को संगीत सिखाया, है ना। गरिमा ने निशा को संगीत सिखाया। अब यहाँ पर देखिए क्रिया का फल किसे मिल रहा है? गरिमा ने किसको सिखाया? संगीत। निशा को सिखाया, तो फल किसे मिला? यहाँ पर निशा को मिला, है ना। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। सो यहाँ पर देखिए ये को है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मिसप्रिंट दिया है, यहाँ नेहा की जगह क्या आएगा? गरिमा ने किसको संगीत सिखाया? निशा को। अतः निशा जो को है, निशा को में क्या है? कर्म कारक है, क्योंकि गरिमा ने तो संगीत सिखा दिया बट फल किसे मिला? निशा को, ओके। तो ये क्या है? कर्म कारक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करण कारक। तो करण कारक में क्या होता है? किसी साधन का प्रयोग किया जाता है ना। वाक्य में क्रिया को करने में प्रयुक्त साधन का बोध कराने वाले शब्द के रूप में या शब्द को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से मतलब होता है के द्वारा, ठीक है, उसका अर्थ होता है के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, सिपाही ने चोर को डंडे से पीटा, है ना। ये सिपाही है, पुलिस वाला है, तो इसने इस चोर को पीटा। किससे पीटा? डंडे से पीटा, है ना। तो डंडा क्या है? यहाँ पर क्या है? ये करण कारक है ना, क्योंकि ये डंडा जो है यह क्या है? साधन है जिससे वह क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? मारने की क्रिया कर रहा है ना। तो ये डंडा क्या है? वह साधन है, करण कारक है, क्योंकि पीटा जो है वह क्रिया है और वह क्रिया किससे संपन्न हुई है? इस डंडे से। तो डंडे में क्या है? करण कारक, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में क्या होता है कि वाक्य में जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए ना, वाक्य में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। जैसे संजीव अपने भाई के लिए कार लाया, है ना। इस वाक्य में क्या है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, तो किसके लिए किया जा रहा है? इसमें कार किसके लिए लाई गई है? संजीव ने है। संजीव जो है वह अपने भाई के लिए कार लाया है। किसके लिए लाया है? भाई के लिए कार लाया। तो भाई के लिए यह क्या है? संप्रदान कारक है, क्योंकि उसे कुछ मिल रहा है। क्या मिल रही है? कार मिल रही है ना। और किसके लिए किया है इसने? भाई ने उसके संजीव के लिए, ठीक है, अपने भाई के लिए लाया है। तो ये है संप्रदान कारक। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक मीन्स क्या होता है? जिस पद से अलग होने का या दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा लज्जाने आदि का भाव प्रकट होता है, उसमें अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से का मतलब है यहाँ पर अलग होना, ठीक है। यहाँ पर करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, पर उसका अर्थ क्या है? के द्वारा। और यहाँ पर से का अर्थ है अलग होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं ना पत्ते, तो ये वृक्ष से अलग हो रहे हैं, ये पत्ते अलग हो रहे हैं ना, उससे टूटकर नीचे गिर रहे हैं। ये दोबारा तो नहीं उसमें जा सकते, जुड़ सकते हैं ये पत्ते, तो ये अलग होने का इसमें बोध हो रहा है ना। तो पत्ते कहाँ गिरे हैं? नीचे गिर गए, जमीन पर गिरे हैं, ये दोबारा नहीं लग सकते, इसलिए इसमें अलग होने का बोध बताया गया है। तो ये क्या है? अपादान कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, संबंध बताने के लिए, है ना। संज्ञा या सर्वनाम के
जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी, ये क्या है? इसके विभक्ति चिन्ह है। तो मोहित का भाई घर गया। किसका भाई घर गया? मोहित का भाई घर गया। तो इसमें संबंध है, इस पद में क्या है? संबंध कारक है, क्योंकि मोहित और उसके भाई में संबंध है ना, जिस रूप से हमें पता चले कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ उसका संबंध है। ओके, नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? आधार प्रकट होता है। संज्ञा के जिस रूप से आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है में या फिर पर। फॉर एग्जाम्पल, कबूतर पेड़ पर बैठा है। कबूतर पेड़ पर बैठा है, पर मतलब आधार है। किस पर बैठा है? पेड़ पर बैठा है। ऐसे ही तो बैठ नहीं सकता कबूतर, तो उसका आधार क्या है? ये पेड़ है ना। कबूतर पेड़ को आधार बनाकर ही बैठा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इस पद में क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक में जिस शब्द का प्रयोग करके किसी को संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक है। इसमें विभक्ति चिन्ह हे, रे आदि है। फॉर एग्जाम्पल, हे अनुपम जरा इधर आओ। इस पद में हे अनुपम जो है वह क्या है? संबोधन कारक है। मतलब किसी को संबोधित करने के लिए जिस वाक्य का, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह संबोधन कारक कहलाता है। ओके स्टूडेंट, सुनाओ यार होमवर्क। अभी जो हमने जितने कारक पढ़े हैं ये 8 कारक, आप इन सबको अच्छे से लर्न करेंगे और इनके विभक्ति चिन्ह को भी लर्न करेंगे। इनके विभक्ति चिन्ह आपको लर्न हो जाएंगे तो आप कारक भी नहीं भूलेंगे। ओके, सो नाउ यार होमवर्क ये लर्न करेंगे आप। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।